हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के कट ऑफ के बारे में कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ आपका कितना जाने वाला है, पिछली बार आपका कट ऑफ क्या रहा था और किस तरीके से कट ऑफ आपका वेरी करता है। ठीक है, तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो कट ऑफ है वो आपका इस बात पे निर्भर करेगा कि जो आपकी अलग अलग पालियों में परीक्षाएं हो रही हैं उनका लेवल कैसा है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर सेम सीटों के लिए अगर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हो रही है और वो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अगर आपकी अलग अलग पालियों में कराई जा रही है तो निश्चित ही आपका जो है कुछ पालियों में आपका पेपर आसान आएगा और कुछ पालियों का पेपर आपका कठिन आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपका नॉर्मल होता ही है, आप तो देखते ही हो। ठीक है, तो इसी को लेकर के दोस्तों पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम यानी जीकॉप की तरफ से दोस्तों एक आपका मतलब ये शेड्यूल जारी किया गया, एक नोटिस जारी किया गया और उसके माध्यम से बताया गया कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहने का मतलब है कि अगर किसी विद्यार्थी का, ठीक है, उसका पेपर का लेवल कठिन आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके पेपर का लेवल कठिन आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अन्य विद्यार्थियों से कम नंबर स्कोर करेगा। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है और जो पहले दिन का पहला शिफ्ट का पेपर है उसमें मैथ भी कठिन आ गया, फिजिक्स भी कठिन आ गया, सिर्फ आपका केमिस्ट्री आसान आया, तो ऐसे में क्या होगा कि स्टूडेंट्स केमिस्ट्री तो बना लेगा लेकिन मैथ और फिजिक्स में वो नंबर नहीं उठा पाएगा। ठीक है, भले ही आपका नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट हट गया है तो क्या हो गया, लेकिन वहाँ पे नंबर उसका बन नहीं पाएगा। तो जब वहाँ पे उसका नंबर नहीं बन पाएगा और अगले जैसे ही दोपहर का शिफ्ट होता है उसमें ऐसा हो जाएगा कि मैथ आसान आ जाए, फिजिक्स आसान आ जाए और केमिस्ट्री कठिन आ जाए, तो जिसका मैथ तैयार होता है ऑलमोस्ट हम ये मान करके चलते हैं कि उसका फिजिक्स भी आपका तैयार होगा, क्योंकि फिजिक्स में आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल पोर्शन रहते हैं। ठीक है, तो मान करके चलिए कि आपका उसका फिजिक्स भी तैयार है सर। ठीक है, तो अब उसका अगर फिजिक्स भी तैयार है दोस्तों तो आपको ये देखना है कि उस पाली में जितने विद्यार्थी पेपर देंगे वो पाली का पेपर का जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे बिकॉज पेपर का लेवल आसान था। कई सारे ऐसे भी शिफ्ट आएंगे जिसमें आपका तीनों के तीनों पेपर को इजी बना दिया जाएगा, कई शिफ्ट ऐसे आएंगे जिनमें तीनों पेपर को मॉडरेट बनाया जाएगा, मीडियम लेवल का बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा शिफ्ट है, ठीक है, ऐसा कौन सा शिफ्ट है जिस शिफ्ट में सबसे कम बच्चों ने नंबर स्कोर किए हैं। अगर किसी शिफ्ट में सबसे कम नंबर बच्चे स्कोर करते हैं तो इसका मतलब ये है आपका साफ तौर पे, इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का पेपर का लेवल वहाँ पे बहुत टफ है। ठीक है, देयरफॉर आपका पेपर का लेवल टफ होने के कारण आपका जो है स्कोरिंग कम हुई है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न निकल के आता है, रीज़न बनता है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने आप दे देंगे तो इस बार जो है कॉलेज और सीटों की संख्या दोनों बढ़ाई गई है, तो कट ऑफ पे कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ आपको मैं सिमिलरली अगर आपको कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपको आइडिया दे दूं, ठीक है, तो कट ऑफ जो है इस बार आपका, चूंकि सरकारी कॉलेज तो 160, 170, 180 पे भी आपको मिल जाएगा, इतना तो आपको 100% सियोरिटी के साथ में कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब सरकारी कॉलेज के लिए ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कि सरकारी कॉलेज में अगर हमें कोई भी ब्रांच मिलेगा तो चलेगा, तो अगर इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो तब तो फिर मान लो कि 170, 180 के करीब में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप एंट्रेंस एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि भाई हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें जो है टॉप कॉलेज चाहिए और उस टॉप कॉलेज में हम टॉप ब्रांच की इच्छा रखते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में अगर हम चाहते हैं कि मिले तो फिर इसके लिए तो भाई जंग लड़ना पड़ेगा। इसके लिए तो फिर आपका कट ऑफ 240 प्लस जाएगा, इतना लगा करके रखिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपको अगर एडमिशन पाना है तो टोटल 400 में से अगर आपको 260 प्लस नंबर है तब जा करके आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन मिलेगा। कुछ ऐसे भी आपके महारथी मिलते हैं जो कि आपके 300, 350 से भी अधिक नंबर लाते हैं, तो उनका बस एक ही टारगेट रहता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में या तो सिविल ब्रांच को ले लेना या मैकेनिकल ब्रांच को ले लेना, क्योंकि इन दोनों में आपका जो कैंपस प्लेसमेंट है वो बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि भाई आपको जाहिर सी बात है 3.5 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो उनमें से अगर 1% भी बच्चा अगर तगड़ा निकल हो गया, मतलब बिहार के भी कुछ बच्चे हैं, यूपी के भी बच्चे हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ ऐसे बच्चे निकल गए जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो वो आपके जो है मेन कट ऑफ पे प्रभाव नहीं डालेंगे,
वो सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस को ले लेंगे, यानी ऊपर से आपके जो टॉप 5 या टॉप 10 के कॉलेजेस आप कहते हैं जिनमें टॉप की ब्रांचेस लेने की आपकी इच्छा होती है, वो लोग ले लेंगे। तो टॉप कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में अगर आप लेना चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इतना मान करके चलिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपका सिंपली, ठीक है, आप ले सकते हैं कॉलेज को अगर आपका 280 प्लस है तो, ठीक है, 280 प्लस आपका चाहिए। और ये भी हो सकता है कि 300 प्लस पे ही आपका लखनऊ मिले, क्योंकि लखनऊ में सीटें फिक्स है, एक ही आपका टॉप कॉलेज है, तो सारी चीज़ें तो मिला करके चलनी पड़ेगी ना, ठीक है भाई। जितने टॉपर स्टूडेंट है, जितने हर जगह